सुप्रभात बच्चों। आप सब अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे, इसी कामना के साथ आज मैं हिंदी व्याकरण के प्रथम पाठ भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के विषय में पढ़ाऊंगी। ये अध्ययन कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। भाग 3 लिपि। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी है। पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जिसका तीसरा भाग है लिपि। भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। लिपि किसी भी भाषा को संग्रहित करने में सहायक होती है। जैसे रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों को लिपि के रूप में ही संग्रहित किया गया है। लिपि हमारे भावों को स्थायी रूप प्रदान करती है। बच्चों, अपने भावों और विचारों को आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमें उन्हें लिख कर रखना होता है, जिसके लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। बच्चों, अगर लिपि नहीं होती तो हमारे पास जो वेद, पुराण व ग्रंथ है वो हमारे पास नहीं होते। अतः किसी भी भाषा के ज्ञान व संग्रह के लिए लिपि आवश्यक है। इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं, जिनको लिखने का अपना अलग ढंग होता है। कुछ मुख्य भाषाएं व उनकी लिपियां। भाषा व उनकी लिपियां। जैसे संस्कृत और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन कहलाती है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी होती है। नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी होती है। फ्रांसीसी भाषा की लिपि भी रोमन भाषा में लिखी जाती है। बच्चों, जैसा कि अभी आपने लिपि पाठ पढ़ा, उसके बाद अब हम भाग 1 का अंतिम भाग व्याकरण पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ का अंतिम भाग है व्याकरण। प्रत्येक भाषा में अलग अलग ध्वनियों, वर्णों, शब्दों व वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इन ध्वनियों का उच्चारण कैसे करते हैं, वर्णों व शब्दों को कैसे लिखना है तथा वाक्यों की अशुद्धियों का ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है। पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जिसका चौथा व अंतिम भाग है व्याकरण। भाषा एक व्यवस्था है, इस कारण इसे के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण हमें इन्हीं नियमों के विषय में बताता है। भाषा के नियम सभी स्तर, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य आदि का शब्द उच्चारण ठीक है या नहीं आदि का ज्ञान कराते हैं। व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वो शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। व्याकरण के मुख्य 3 अंग है। व्याकरण के अंग वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार बच्चों, इसमें हम वर्णों के उच्चारण, उनके वर्गीकरण आदि का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार,
इसके अंतर्गत शब्द की उत्पत्ति, उसकी रचना, उच्चारण, वर्गीकरण व प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार। बच्चों, इसमें वाक्यों की रचना, वर्गीकरण व प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, व्याकरण के इन सभी अंगों का अध्ययन हम आगे के पाठों में विस्तार पूर्वक करेंगे। आइए बच्चों, अब हम संपूर्ण पाठ के कुछ प्रमुख बिंदुओं का प्रमुख अध्ययन करेंगे। पाठ के प्रमुख बिंदु। पहला, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के दो मुख्य भाग हैं, मौखिक व लिखित भाषा। हिंदी भाषा की राजभाषा है। सन 1949 को इसे राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। ध्वनियों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आशा है बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य मैं आपको दूंगी, जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। अब हम कल हिंदी साहित्य के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।